हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं यूनिट बायोमोलिक्यूल्स और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स, जानेंगे प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रोटीन्स जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है, जो हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम रोल प्ले करता है। मीन्स हमारे बॉडी का फंडामेंटल जो बेसिस होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स प्रोटीन्स जो हैं हमारे बॉडी का मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो वेट होता है, ओवर हाफ वेट या कह सकते हैं अबाउट 3/4 ऑफ द बॉडी वेट को प्रोटीन जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये प्रोटीन्स किससे बनते हैं? 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से बनते हैं, जिसमें कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और कुछ प्रोटीन्स में सल्फर प्रोटीन एलिमेंट्स भी होते हैं। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, और ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। केमिकली प्रोटीन में जो मोनोमर मीन्स जो अमीनो एसिड होता है वो एल अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। एक दूसरे से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, दूसरा अमीनो एसिड तीसरे अमीनो एसिड से किस तरीके से, कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। तो इस अमीनो एसिड का ये H ग्रुप अमीन ग्रुप का, और इस अमीनो एसिड्स का जो कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप, ये दोनों यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये H2A के फॉर्म में रिलीज हुआ और N और ये कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं ये बॉन्ड हो गया। तो ये क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। तो सेल्स में लगभग 100 to thousands ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और हर एक जो प्रोटीन है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोस में हर एक प्रोटीन का एक यूनिक और स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का। सभी प्रोटीन जो हैं हाइड्रोलाइज होके टूट के किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स जो है सॉल्युबल होते हैं वाटर में और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। प्रोटीन्स की मॉलिक्यूलर वेट, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स जो है 40 to 4000 अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो है होता है अबाउट 4000 से 4,40,000 डेल्टॉन होते हैं। मीन्स ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं। मीन्स प्रोटीन्स जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। और शेप, तो प्रोटीन्स का जो शेप होता है ग्लोबुलर मीन्स स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है, जैसे इंसुलिन, एंजाइम्स, एल्ब्यूमिन, या फाइब्रस एलोंगेटेड होते हैं, जैसे कि फिब्रिनोजन। तो आप ये देख सकते हैं ये फाइब्रस प्रोटीन, आप देख सकते हैं ये एलोंगेटेड है इस तरीके से, और ग्लोबुलर प्रोटीन इस तरीके से ये स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है। नेक्स्ट आते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऐसा पीएच होता है जिसमें प्रोटीन में कोई नेट चार्जेस नहीं होता है। प्रोटीन में आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, COH ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप होता है, मीन्स अमीनो ग्रुप होता है, जैसा हमने आपको बताया था। और इनमें जो चार्जेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? pH पे डिपेंड करता है। मीन्स इनमें डिफरेंट चार्जेस होते हैं डिफरेंट pH में। और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में क्या होता है? इसमें कोई नेट चार्जेस नहीं होता है। मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में प्रोटीन जो है ड्यूटेरायन या डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एंड एनायन, या कह सकते हैं इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसी कारण से प्रोटीन का नेट चार्ज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप ये देख सकते हैं ये प्रोटीन का ड्यूटेरायन है, ये R ग्रुप है प्रोटीन का, और इसमें जो ये अमीनो ग्रुप है उसमें पॉजिटिव है और कार्बोक्सिल ग्रुप में इसमें नेगेटिव है। तो इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा? इस प्रोटीन का एक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे नेट चार्ज 0 हो जाता है, और इसी को हम ड्यूटेरायन या डाइपोल, 2 पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसी कारण से डाइपोलर आयन बोलते हैं। और सभी प्रोटीन्स का खुद का एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर पीएच पे, जहाँ पे वह एज अ ड्यूटेरायन या डाइपोलर आयन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एल्ब्यूमिन का क्या होता है? 4.7। मीन्स इस एसिडिक पीएच पे एल्ब्यूमिन में कोई नेट चार्जेस नहीं होते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ केसिन 4.6। मीन्स इस एसिडिक पीएच पे 4.6 पे केसिन में कोई नेट चार्जेस नहीं होते हैं। पेप्सिन का होता है 1.1।
मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे प्रोटीन्स जो है वो ना तो एनोड की तरफ मूव करते हैं ना तो कैथोड की तरफ मूव करते हैं जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो, और इसकी मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है और बहुत जल्दी इसी कारण से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये जो पीएच हो गया ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हो गया। इसमें क्या है, इसमें ये नो नेट चार्ज है इसमें। तो इस आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के जब बिलो हम पीएच जाते हैं मीन्स लो पीएच में जाते हैं अगर मीन्स एसिडिक मीडियम में, क्या होगा, नेट जो प्रोटीन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, मीन्स एज अ कैटायन बिहेव करता है। अगर हम एवो जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के एवो जब जाएंगे मीन्स बेसिक मीडियम में, जो इस प्रोटीन का जो नेट चार्ज हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, मीन्स एनायन की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द प्रोटीन। जैसा हमने आपको बताया था प्रोटीन में दोनों एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अंडरगो आयोनाइजेशन इन द सॉल्यूशन में वो आयोनाइज हो जाते हैं और वो एज एन एनायन और कैटायन दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम। जैसा हमने आपको बताया था लो पीएच पे एज अ कैटायन और हाई पीएच पे मीन्स बेसिक मीडियम में ऐसा एनायन एक्ट करता है और इसी कारण से ये प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों फंक्शन करते हैं। इसी कारण से प्रोटीन जो है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रोटीन्स जैसा हमने आपको बताया था ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ और इनका जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है उनका साइज जो है 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है और ये वाटर से हैवियर होते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एक तरीके का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो देखा गया है प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन इन प्लाज्मा। बेसिकली ऑन्कोटिक प्रेशर होता क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर एक पुलिंग फोर्स होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मान लो ये ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है ब्लड में और क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है इसी कारण से ये ब्लड वेसल्स को नहीं लीव करता है, लेकिन ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करता है या कह सकते हैं स्पॉन्ज की तरह काम करता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है और होल्ड करता है और इसी कारण से फोर्सफुली जो है वाटर को यहाँ पे वो पुल करता है फ्रॉम द टिश्यूज, ताकि टिश्यूज जो सराउंडिंग जो टिश्यूज है उसमें स्वेलिंग ना हो, जिसको हम एडेमा बोलते हैं। और एल्ब्यूमिन की इसी पुलिंग पावर को, ताकि वाटर जो है ब्लड स्ट्रीम में रहे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ब्लड में इस प्रोटीन मीन्स एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, ये ऑन्कोटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यूज में फ्लूइड रिटेंशन मीन्स वाटर फ्लूइड का वहाँ पे इकट्ठे होने लगेगा, जिस कंडीशन को हम इडिमा या सूजन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। प्रेसिपिटेशन या तो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है या न्यूट्रलाइजेशन की वजह से होता है, उसमें जो पोलर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले है प्रेसिपिटेशन बाय द सॉल्टिंग आउट। तो जब उसमें एक्सेस में जब हम प्रोटीन सॉल्यूशन में न्यूट्रल सॉल्ट्स डालते हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट को जब एक्सेस में डाला जाता है तो प्रोटीन्स जो है उस सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे प्रोटीन्स में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है और इसमें जो आउटर रिंग जो देख रहे हैं ये हाइड्रेशन सेल होता है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव जैकेट होता है वाटर मॉलिक्यूल का, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में होता है, आप देख सकते हैं। और अगर हम इस आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के अबव जब हम पीएच में जाते हैं मीन्स अल्कलाइन मीडियम में क्या होते हैं, जो प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेगेटिवली चार्ज है और अगेन यहाँ पे ये देख सकते हैं ये रिंग, ये अगेन हाइड्रेशन सेल है। और अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बिलो अगर हम पीएच जाते हैं मीन्स अगर एसिडिक मीडियम में जाते हैं तो जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है मीन्स कैटायन हो जाता है। और अगेन यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, ये हाइड्रेशन सेल है। प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रेशन यहाँ पे सेल देख रहे हैं ये प्रोटीन्स को डिसॉल्व फॉर्म में रखते हैं और आपस में एग्रीगेट नहीं होने देते हैं। यहाँ पे हाइड्रेशन सेल भी है और नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे, एग्रीगेट नहीं होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल के वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हाइड्रेशन सेल ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स को एग्रीगेट होने से प्रिवेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनका डिहाइड्रेशन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रेशन सेल हट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा।
और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को प्रिसिपिटेट करने के लिए हमको वाटर जैकेट को भी रिमूव करना है, मीन्स हाइड्रेशन सेल को भी रिमूव करना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करना है। हाइड्रेशन सेल तो यहाँ पे रिमूव हो गया डिहाइड्रेशन से, लेकिन क्योंकि सभी प्रोटीन मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज हैं या तो नेगेटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, तो अगेन यहाँ पे प्रिसिपिटेट नहीं होगा, डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट करने के लिए इन चार्ज को भी रिमूव करना होगा। तो अल्कली या इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और एसिड या इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के हम नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रेशन सेल भी रिमूव हो गया, चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया, जिससे वजह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होंगे और फाइनली क्या हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रिसिपिटेशन होता है बाय द एडिशन ऑफ द सॉल्ट। नेक्स्ट आते हैं प्रिसिपिटेशन बाय द एनायनिक और अल्कोलाइडल रिएजेंट, जैसे कि टंजिस्टिक एसिड, फॉस्फोटंजिस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सल्फोसैलिसिलिक एसिड, टैनिक एसिड, ये पावरफुल प्रोटीन प्रिसिपिटेटिंग एजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रिसिपिटेशन बाय द हैवी मेटल्स, लेड, मर्क्यूरी, आयरन, जिंक, कैडमियम, और जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल की जो नॉर्मल प्रोटीन है उसको प्रिसिपिटेट कर देते हैं। प्रोटीन्स जब उसके आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से एवो पीएच जब होता है तो प्रोटीन्स का नेट चार्ज नेगेटिव होता है, मीन्स एनायन होता है। अल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन से वो रिएक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और मेटल प्रोटीनेट्स बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक प्रिसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन। जस्ट अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि प्रोटीन्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे कम होती है और इजीली वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में प्रोटीन में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे और वो इजीली प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, मतलब कि दूध का दही बनना, किस तरीके से दूध दही में कन्वर्ट होता है। तो बैक्टीरियल जब फर्मेंटेशन होता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है, तो ये बैक्टीरिया जब फर्मेंट करता है तो वो दूध में लैक्टिक एसिड बनता है और ये लैक्टिक एसिड क्योंकि एसिड है ये, तो ये मिल्क के पीएच को कम करता है। तो जब मिल्क का पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पीएच तक पहुंचता है तो उसमें जो प्रेजेंट केसीन प्रोटीन है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है और जिसकी वजह से मिल्क जो है, मिल्क की कर्डलिंग होती है, मीन्स दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं डीनेचुरेशन, पार्शियल और द कंप्लीट अनफोल्डिंग ऑफ द या डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेचुरल नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डीनेचुरेशन। मीन्स पार्शियली या कंप्लीटली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है हीट की, एसिड या अल्कलीस या अल्कोहल, एसीटोन, यूरिया और अदर केमिकल्स की वजह से, तो उसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। डीनेचुरेशन और प्रिसिपिटेशन, तो प्रिसिपिटेशन जो है रिवर्सिबल होता है, इसमें प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो लॉस नहीं होता है, लेकिन डीनेचुरेशन से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज होने की वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कोगुलेशन, हीट कोगुलेशन, प्रोटीन जो है डीनेचुरेट हो जाते हैं बाय द हीट, इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम कोगुलम बोलते हैं। और सभी प्रोटीन्स जो हैं हीट से कोगुलेट नहीं होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन जो है ये हीट कोगुलेबल होते हैं, मींस हीट अप्लाई करेंगे तो वो कोगुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर, तो उसके अकॉर्डिंग फाइब्रस प्रोटीन होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जैसा हमने स्ट्रक्चर में दिखाया था, ये क्या होते हैं, एलोंगेटेड फाइब्रस इन नेचर होते हैं और हैव अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। एलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इसमें इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये इंक्लूड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और स्क्लेरोप्रोटीन जो है ये प्रीडोमिनेंट फाइब्रस प्रोटीन होता है और ये हमारे स्केलेटल टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन होता है इनका जैसे कि कोलेजन या प्रोटेक्टिव फंक्शन जैसे कि हेयर में क्रिएटिन, फिब्रिन, इलास्टिन एक्सेट्रा। कोलेजन, क्रिएटिन और इलास्टिन, इसको थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 30% ऑफ प्रोटीन जो होता है वो कोलेजन के वजह से होता है। और कोलेजन जो है कहाँ पाया जाता है, स्किन में, लिगामेंट्स में, ब्लड वेजल्स, बोन्स, कॉर्निया ऑफ द आई। ये हमारे स्किन के टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन अमीनो एसिड ज़्यादा मात्रा में होता है। केराटिन ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर जैसे कि हेयर, हॉर्स मतलब कि सींग, क्लॉस मतलब कि पंजा, हूव
मतलब कि जो एनिमल्स के जो खुर होते हैं, तो उसमें ये जो केराटिन प्रेजेंट होता है ये आउटर लेयर ऑफ द स्किन में पाया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स एपिथेलियल सेल फ्रॉम द डैमेज और स्ट्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इलास्टिन। इलास्टिन भी फाइब्रस प्रोटीन होता है और जैसे कि नाम है ये इलास्टिक टिश्यू होता है टेंडन्स और आर्टरीज में। स्किन की इलास्टिसिटी और सॉफ्टनेस जो है इस इलास्टिन प्रोटीन की वजह से होता है। कोलेजन एंड इलास्टिन टुगेदर जो है वो हमारे स्किन को शेप और फर्मनेस प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे कि नाम है ये स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है। ये फंक्शनल प्रोटीन जैसे कि एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, ये क्या होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और ये हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, या कह सकते हैं स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिसिटी और सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जैसा कि नाम है ये सिंपल मीन्स सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बनते हैं। तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू द एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामिन, हिस्टोन एंड प्रोटामिन एंड ग्लोबिन्स। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले है एल्ब्यूमिन। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसा हमने आपको बताया था हीट के प्रेजेंस में ये कोगुलेट हो जाते हैं और एक्सेस सॉल्ट, फुल सैचुरेशन विद द अमोनियम सॉल्ट, ये प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे कि सीरम में प्रेजेंट जो एल्ब्यूमिन है और मिल्क में प्रेजेंट जो लैक्टल ब्यूमिन है या एग में प्रेजेंट जो ओवल ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ग्लोबुलिन्स जो हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट डायल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। अगेन ये हीट के प्रेजेंस में कोगुलेट हो जाते हैं और अमोनियम सल्फेट सॉल्ट के हाफ सैचुरेशन से ही ये प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, जैसे कि सीरम, ग्लोबुलिन, ओवाग्लोबुलिन। नेक्स्ट आते हैं ग्लूटेलिन्स। ये प्लांट प्रोटीन्स होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और न्यूट्रल सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल होते हैं और डायल्यूट एसिड्स में ये सॉल्युबल होते हैं और अल्कलीस में भी, और हीट कोगुलेट हो जाते हैं हीट के प्रेजेंस में। ग्लूटेलिन्स ऑफ व्हीट एंड ऑरिजेनिन ऑफ राइस। प्रोलामिन्स ये ग्रुप ऑफ प्लांट स्टोरेज प्रोटीन होता है। ये इसमें प्रोलीन और ग्लूटामिन अमीनो एसिड ज़्यादा मात्रा में होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है बट 70% अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ग्लियाडिन ऑफ व्हीट, प्रोटीन्स ऑफ कॉर्न, बार्ली एंड जीन ऑफ मैज। नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं डीएनए पैकेजिंग इनसाइड द सेल। न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रोटीन मोइटी होता है। प्रोटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, हीट के प्रेजेंस में कोगुलेट नहीं होते हैं और ये स्पर्म सेल्स में पाए जाते हैं। ये कंपोनेंट होते हैं स्पर्म न्यूक्लियोप्रोटीन का। स्मॉल आर्जिनिन रीच होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन है। ग्लोबिन्स ये हीम कंटेनिंग ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ग्लोबिन्स वाटर सॉल्युबल होता है, नॉन हीट कोगुलेबल, हीट के प्रेजेंस में कोगुलेट नहीं होता है, जैसे कि ग्लोबिन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है एल्ब्यूनॉइड्स या स्क्लेरोप्रोटीन। ये इनसॉल्युबल होता है न्यूट्रल सॉल्वेंट में, डायलूस एसिड्स और अल्कलीज, जैसे कि केराटिन ऑफ हेयर, प्रोटीन्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। सिंपल प्रोटीन के बाद नेक्स्ट टाइप है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे कि नाम है इसमें अमीनो एसिड के अलावा नॉन अमीनो एसिड या प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। मीन्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन अमीनो एसिड प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलके बनता है। और डिफरेंट टाइप्स के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कलर्ड कंपाउंड होता है। क्रोमो मीन्स कलर, प्रोटीन पार्ट के अलावा मीन्स अमीनो एसिड के अलावा, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो क्या हो गया, ये प्रोटीन पार्ट हो गया और हीम यहाँ पे क्या हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। इसी तरीके से साइटोक्रोम, कैटलेस और परऑक्सीडेस में भी हीम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। फ्लैवोप्रोटीन में राइबोफ्लाविन जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ये प्रोटीन जैसे कि नाम है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो ये प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड से बॉन्ड होता है ये, जैसे कि क्रोमेटिन, जिसमें कि हिस्टोन क्या हो गया, प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए हो गया। तो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से बाउंड होता है। नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे कि नाम है ग्लाइको मीन्स इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है अटैच होता है प्रोटीन से, लेस देन 4%, और उसी को हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि जो म्यूसिन होता है सलाइवा का वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोप्रोटीन। जैसे कि नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है। जैसे कि मिल्क में जो प्रेजेंट केसिन होता है और एग योक, इसमें विटेलिन,
इसमें फॉस्फोरस ग्रुप ऐसा, फॉस्फोरिक एसिड ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट आते हैं लाइपोप्रोटीन। जैसे कि नाम है, इसमें प्रोटीन किसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है, लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन में होता है ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और काइलोमाइक्रोन, ये लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं मेटलोप्रोटीन। जैसे कि नाम है, इसमें मेटल आयन होते हैं इन एडिशन टू दी अमीनो एसिड। हीमोग्लोबिन में आयरन, सेरुलोप्लाज्मिन में कॉपर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप, दैट इज डिराइव प्रोटीन। जैसे कि नाम है डिराइव्ड, ये डिग्रेडेड या डिराइव प्रोडक्ट होते हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के। लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन से बनते हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट या एंजाइम्स या केमिकल एजेंट्स, जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, देन प्रोटियोस, देन पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड फाइनली इनटू द अमीनो एसिड्स। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, तो 3 तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन, जैसा कि नाम है कंप्लीट, मीन्स में सभी असेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ऑल 10, कह सकते हैं 9, ऑल 10 अमीनो एसिड्स जो कि असेंशियल होते हैं। हमारा बॉडी उन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं करता है, हमको डाइट से लेना होता है, हम डाइट पे डिपेंडेंट होते हैं उन अमीनो एसिड्स के लिए, इसी कारण से उसको हम असेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जिसमें वो ऑल असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है प्रॉपर मेंटेनेंस और गुड हेल्थ के प्रमोशन के लिए, तो उनको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं या फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है, जिसमें कि सभी 10 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, बॉडी के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जैसे कि एल्ब्यूमिन, एग में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, इसमें सभी ऑल 10 असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। और मिल्क में जो केसिन होता है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि इस प्रोटीन में वो ऑल 10 असेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, पार्शियली इनकम्प्लीट, कह सकते हैं पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा असेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है और ये मॉडरेट ग्रोथ को प्रमोट करता है। जैसे कि वीट, गेहूं में ये डेफिशिएंट होता है लाइसिन में, राइस प्रोटीन में लाइसिन या थ्रेओनिन जो है डेफिशिएंट होता है, और पल्स में मिथियोनिन डेफिशिएंट होता है। मतलब ये पार्शली लैक करते हैं, मतलब कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में ये प्रेजेंट होता है, मीन्स इसका जो प्रपोर्शन होता है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी नहीं होता है, इसी कारण से इसको हम पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। तो इनको एक साथ लेने से जो डेफिशिएंट है वो फुलफिल हो जाता है हमारे डाइट में। नेक्स्ट आते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होता है वो कम्प्लीटली लैक होता है, मतलब कि उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है और ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं। जैसे जिलेटिन, इसमें ट्रिप्टोफैन होता ही नहीं है, और जीन, इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन लैक होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन बेस्ड ऑन दी फंक्शन, मीन्स हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है प्रोटीन को। कैटेलिटिक प्रोटीन मीन्स ऐसे प्रोटीन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, कैटेलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, मीन्स एंजाइम्स, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। पेप्सिन, हेक्सोकाइनेस, पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है, हेक्सोकाइनेस जो है ये मेटाबॉलिक एंजाइम्स है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है। हार्मोनल प्रोटीन्स, बहुत से हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, जैसे कि इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बहुत से जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि इलास्टिन, क्रिएटिन और कोलेजन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जैसे कि नाम है, ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन, मीन्स हमारे बॉडी की जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम जो होता है, तो मूवमेंट जब हम कर पाते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिन एंड मायोसिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसे कि नाम है, ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टिंग दी ऑक्सीजन, मिनरल्स और लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए है। लाइपोप्रोटीन लिपिड्स का, सीरम एल्ब्यूमिन जो डिफरेंट मिनरल्स केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज तक। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव और डिफेंस प्रोटीन, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबिन, स्नेक वेनम, मतलब कि स्नेक जो सांप का जो जहर होता है वो एक डिफेंस प्रोटीन की तरह है वो, और हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक प्रोटीन, दिस प्रोटीन प्ले अ रोल इन मॉड्यूलेशन
ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन के लिए, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। तो हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ द फंक्शन में हमने आपको बताया, तो उसी को यहाँ पे डिटेल में बताते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चर प्रोटीन और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं, बॉडी के टिश्यू सिस्टम को। जैसे कि बोन्स और टेंडन्स में कोलेजन प्रोटीन, लिगामेंट्स में इलास्टिन, एपिडर्मल टिश्यूज, स्किन, हेयर और नेल्स में जो क्यूरेटिन होते हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, एक्टिन, मायोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक फंक्शन, जो कि तो एंजाइम्स, हार्मोन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इम्यूनोग्लोबिन, ये सारे ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि एंजाइम्स हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन को, ये केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं हमारे सेल्स, टिश्यू सिस्टम में। जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हेक्सोकाइनेस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स, ये सभी जो हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्पेसिफिक आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट आते हैं लाइपोप्रोटीन, जैसा हमने आपको बताया VLDL, HDL, LDL, ये लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हीमोग्लोबिन, सीरम एल्ब्यूमिन, molecules and ions from one organ to another. Nutrients and storage protein, they store and provide nutrients, जैसे कि सीड प्रोटीन ऑफ व्हीट, कॉर्न, राइस, एग वाइट में जो एल्ब्यूमिन होता है, मिल्क में जो कैसिन होता है। और फेरिटीन जो है स्टोर्स द आयरन इनसाइड द लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। और फेरिटीन जो है आयरन को स्टोर करता है लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। डिफेंस प्रोटीन जैसे कि नाम है, डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को फ्रॉम दी हार्मफुल फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन सब्सटेंस है। तो इम्यूनोग्लोबिन ये प्रोटीन होता है, ये डिफेंस प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, ये हमारे बॉडी के सेलुलर और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जैसे कि हार्मोन्स, इंसुलिन, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड और ग्रोथ हार्मोन्स, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को हमने इस तरीके से फ्लो चार्ट में भी शो किया हुआ है। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव प्रोटीन। प्रोटीन में प्राइमरी और सेकेंडरी इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। डिराइव प्रोटीन को प्राइमरी प्रोटीन्स के अंदर आता है कोगुलेटेड प्रोटीन्स एंड मेटा प्रोटीन्स, और सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर आता है प्रोटियोज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड द बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।